विशाखापट्टनम में रह रहा है एक कपल हेमंत और आकांक्षा, जिनके घर पे 16 जनवरी साल 2010 में एक मेहमान आती है। वो आती तो यहाँ पर अकेले है, पर उसी घर में जाने से पहले वो एक ऐसा भयानक राज छोड़ जाती है जिसके बारे में आज तुम जानने वाले हो। आज की कहानी हमारी ही एक सब्सक्राइबर सौम्या ने हमें भेजी है। फैमिली रीजंस की वजह से हम उन कपल का नाम चेंज करके हेमंत और आकांक्षा रख रहे हैं। सौम्या बताती है कि हेमंत मेरे मामा हैं, जिनकी शादी साल 2008 में मेरी मामी आकांक्षा के साथ हुई थी। उनकी लाइफ में सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, तभी उनका एक बेटा होता है और 23 जनवरी साल 2010 उनकी लाइफ में एक ऐसी खौफनाक चीज़ होती है जिसको सुनने के बाद आज तुम्हारे भी होश उड़ने वाले हैं। तो इस कहानी को ज़रा ध्यान से सुनना, क्योंकि ये सिर्फ नॉर्मल कहानी नहीं है, ये एक रियल हॉरर स्टोरी है। पर दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो दोस्तों, कहानी है साल 2010 की, जब आकांक्षा और हेमंत का एक छोटा सा प्यारा सा बेटा हुआ था, जो कि मात्र 2 से 3 महीने का था। बहुत ही खुश मिजाज, अच्छी फैमिली, हंसी मजाक करने वाले, जो अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी कर रहे थे। अब ये दोनों फादर और मदर, हेमंत और आकांक्षा, दोनों लोग वर्किंग थे, लेकिन बेबी होने की वजह से आकांक्षा अपनी जॉब छोड़ देती है ताकि वो बेबी को संभाल सके। अच्छे से रहते थे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था बीच में, लाइफ बिल्कुल सॉर्टेड थी, सब कुछ बिल्कुल अच्छा चल रहा था। तभी जो आकांक्षा थी, हेमंत की वाइफ, उसकी एक रियल सिस्टर थी जो 8 साल से आकांक्षा के कांटेक्ट में नहीं थी, क्योंकि उन दोनों के बीच में बहुत पहले लड़ाई हो चुकी थी। लगभग 8 से 9 साल पहले उनकी लड़ाई हो चुकी थी, और वो लड़ाई इतनी भयानक हुई थी ना कि वो दोनों 8 साल से एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे। आकांक्षा काफ़ी सुलझी हुई लड़की थी, बहुत ही खुश मिजाज, अच्छी नेचर की, जिसकी हर कोई तारीफ करता था। लेकिन उसकी बड़ी सिस्टर, जिससे उसकी लड़ाई हुई थी, उससे कोई बात तक करना पसंद नहीं करता था। कहते थे कि वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है, बहुत नेगेटिव बिहेवियर है उसका। वो आकांक्षा से एज में भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। तभी उनकी बेबी होने के बाद उनके फैमिली फंक्शंस हुए, आना जाना हुआ, तो आकांक्षा और उसकी रियल सिस्टर, जो बड़ी सिस्टर थी, उनकी आपस में दोबारा से बातचीत हो जाती है। आकांक्षा इनवाइट करती है अपनी बड़ी सिस्टर को, कहती है, दीदी किसी दिन घर पे आओ ना, आप काफ़ी टाइम से आए भी नहीं हो, अब तो सारी चीज़ें सॉर्ट हो चुकी हैं, किसी दिन आप घर पे आओ। अब उसकी बड़ी सिस्टर एक दिन घर पे आती है, और वो दिन होता है 16 जनवरी साल 2010। अब उसकी जो बड़ी सिस्टर थी ना, वो एक दूसरी सिटी में रहती थी। जैसे उनके घर में एंटर होती है ना, उसकी आंखें चकाचौंध रह जाती हैं। वो देखती है कि यार, मेरी छोटी बहन, उसके हस्बैंड ने मिलकर लाइफ में कितनी तरक्की कर ली है। वो घर की तरफ नज़रें घुमाती है, देखते यार, इनका घर भी कितना अच्छा है, ये लोग कितने खुश भी हैं, इनकी आपस में कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। कहीं ना कहीं वो अंदर ना जेलस फील कर रही होती है, लेकिन वो प्रिटेंड ऐसे करती है कि वो बहुत खुश है। वो घर में आती है, आकांक्षा हेमंत दोनों उसका वेलकम करते हैं। हेमंत और आकांक्षा को भी लगता है सारी चीज़ें बिल्कुल सॉर्ट हो चुकी हैं, दीदी भी काफ़ी खुश हैं, दीदी अब बदल चुकी हैं। वो कहती है कि 2 दिन तक अब मैं आपके घर में ही स्टे करूँगी, क्योंकि वो दूसरी सिटी से आई होती है। रात का वक्त होता है, सभी लोग अपने अपने रूम में सोने चले जाते हैं। तभी रात के वक्त हेमंत की आँख खुलती है, हेमंत को प्यास लगती है। हेमंत देखता है कि रूम में वाटर बॉटल नहीं है। वो बाहर किचन की साइड जाता है पानी लेने। उस किचन के साइड में ही गेस्ट रूम था, वही गेस्ट रूम जिस रूम में आकांक्षा की बड़ी सिस्टर रुकी हुई थी। हेमंत पानी ले रहा होता है, तभी उसको ना ध्यान से सुनता है तो सुनाई देता है कि उस रूम में से ना कुछ अजीब सी आवाजें आ रही हैं, और वो आवाजें उसको आकांक्षा की बड़ी सिस्टर की लग रही होती है। और दोस्तों, वो आवाज़ें ना ऐसी होती हैं जैसे कोई कुछ पढ़ रहा हो, कुछ मंत्र, या कोई ऐसा होता है ना, हम कुछ जपते हैं, कुछ बोलते हैं, कुछ मंत्र पढ़ते हैं, ऐसी आवाज़ लग रही होती है। हेमंत उसी रूम के बाहर देखता है तो रूम की लाइट्स वगैरह सारी ऑफ होती है, रूम में बिल्कुल अंधेरा है। अब हेमंत सोच रहा है, यार रात को 2 से 3 बजे का समय है, इस टाइम रूम के अंदर से आवाज़ आ रही है। हेमंत ध्यान से उन आवाज़ों को सुनने लगता है, तो वो आवाज़ें आकांक्षा की बड़ी सिस्टर की ही होती है, जो वहाँ पर रुकी हुई होती है। हेमंत ध्यान से उन आवाज़ों को सुन रहा और वो कुछ पढ़ रही हैं। हेमंत सोचता है कि रात को 2 से 3 बजे का समय है यार, गेट को नॉक करना है, पूछना ठीक नहीं रहेगा। हेमंत वापस आता है अपने रूम में, सोचता है अपनी वाइफ को बताऊं, लेकिन वो भी बहुत गहरी नींद में सो रही होती है। वो उसको डिस्टर्ब नहीं करता, आता है रूम में और सो जाता है। सुबह उठता है, आकांक्षा की बड़ी सिस्टर पहले से ही उठी हुई होती है, आकांक्षा भी उठ चुकी होती है। तभी आकांक्षा की बड़ी सिस्टर नहाने चली जाती है।
उसी दौरान हेमंत अपनी वाइफ आकांक्षा को कहता है रात को मेरी आंख खुली थी और मैं पानी लेने आया था और तुम्हारी सिस्टर जिस रूम में रुकी हुई है ना, वहाँ से ना रात को ना वो कुछ पढ़ रही थी यार, कुछ बोल रही थी, मुझे आवाज़ आई थी और रूम की सारी लाइट्स भी बंद थी। 2 से 3 बजे का समय था। वो कहती है कि पागल हो गया, तुम्हारा वहम होगा यार, ऐसे कैसे, दीदी ये क्या करेंगी रात को 2-3 बजे। वो ऐसे बोल के हेमंत भी सोचता है कि हो सकता है कि मेरा वहम हो या हो सकता है कुछ कर रही हो, इग्नोर कर देता है, इतनी बड़ी बात नहीं लगती उसको। आकांक्षा भी इस चीज़ को इग्नोर कर देती है। अब आकांक्षा की बड़ी सिस्टर वहाँ पर 2 रातों के लिए रुकी हुई थी। अगली रात सभी लोग अपने अपने रूम में सो रहे होते हैं और आकांक्षा की बड़ी सिस्टर जिस रूम में रुकी हुई होती है उसी रूम से वही सेम आवाज़ आती है, जैसे वो कुछ पढ़ रही हो। और इस बार वो आवाज़ इतनी तेज़ होती है ना कि आकांक्षा की और उसका हस्बैंड हेमंत की आंख खुल जाती है। वो बाहर जाके देखते हैं, उसके रूम के बाहर ध्यान से सुनते हैं तो वो आकांक्षा की तो आवाज़ होती है, लेकिन साथ में उसकी आवाज़ ना कुछ बदली हुई लग रही होती है, जैसे आकांक्षा के साथ साथ कोई और भी बैठा हो और उन मंत्र को पढ़ रहा हो। वो मंत्र था क्या था उनकी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन आवाज़ तो आ रही है। आकांक्षा हेमंत दोनों उसके रूम के बाहर खड़े ध्यान से सुन रहे होते हैं। आकांक्षा आवाज़ लगाती है, कहती है दीदी आप क्या कर रही हो रात में। दीदी, कोई जवाब नहीं आ रहा, लेकिन मंत्र कंटिन्यूअसली चल रहा है। ये चीज़ वो ध्यान से सुन रहे हैं। तभी हेमंत बोलता है, कहता है आकांक्षा इस चीज़ को इग्नोर करो यार, हमारा बेबी भी रूम में अकेला है, रात बहुत हो चुकी है, हम सुबह मॉर्निंग में पूछ लेंगे, अभी अपने रूम में चलते हैं, सोते हैं। वो इस रात भी इग्नोर करके रूम में आ जाते हैं। नेक्स्ट डे सभी लोग बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी आकांक्षा अपनी बड़ी सिस्टर से पूछती है, कहती है दीदी कल रात को आप कुछ रूम में पढ़ रही थी क्या, कुछ बोल रही थी, आपके रूम से आवाज़ आ रही थी और आवाज़ भी काफ़ी तेज़ और काफ़ी अजीब थी और आपके रूम की लाइट्स भी ऑफ थी। तभी वो बोलती है, कहती है मैं नहीं, कल रात को तो मैं जल्दी सो गई थी, ऐसा तो कुछ नहीं है। तभी हेमंत और आकांक्षा एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। वो सोचते हैं यार आवाज़ तो आई थी, लेकिन ये डिनाई कर रही हैं। वो कहती है कि नहीं दीदी आवाज़ आई थी। वो कहती है आकांक्षा कैसी बातें कर रही हो तुम, जब मैं बोल रही हूँ कि मैं सो रही थी। अब जब वो ऐसे बोलती है ना तो आकांक्षा भी कहती है कि चलो छोड़ो कोई बात नहीं, हमारा ही वहम होगा। लेकिन वहम हमेशा एक इंसान का होता है, 2 इंसान का एक साथ नहीं। हेमंत आकांक्षा दोनों को आवाज़ आई थी। 2 रात वहाँ पर रुकने के बाद वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन आकांक्षा की बड़ी सिस्टर तो वहाँ से चली गई थी, लेकिन इन 2 दिनों में वो उस घर में कुछ ऐसी खौफनाक चीज़ छोड़ गई थी ना, जिसके बारे में हेमंत और आकांक्षा को अंदाज़ा भी नहीं था। आकांक्षा की बड़ी सिस्टर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के अगली रात ही वो लोग अपने रूम में सो रहे होते हैं और उनको क्या सुनाई देता है कि उसी रूम में से वही सेम मंत्र पढ़ने की आवाज़ें आ रही हैं। कुछ क्रिया थी, मंत्र था, कुछ ऐसी आवाज़ें आ रही हैं। ये चीज़ उन दोनों को हिला के रख देती है कि आज तो उस रूम में कोई रुका हुआ भी नहीं है, फिर भी रूम में से आवाज़ें आ रही हैं। रूम का गेट बाहर से बंद होता है, बाहर से कुंडी लगी हुई होती है। वो लोग रूम के बाहर जाते हैं और आधी रात को ही वो सुनते हैं सेम वही मंत्र जो उन्हें 2 दिन से सुनाई दे रहा था, सेम वही लाइंस, वही चीज़ सुनाई दे रही है। लेकिन इस बार आवाज़ आकांक्षा की नहीं होती। आवाज़ बहुत ही अजीब, बहुत ही क्रीपी किसी आदमी की आ रही होती है। तभी आकांक्षा बोलती है हेमंत कोई अंदर है क्या। हेमंत आकांक्षा की शक्ल देख के बोलता है कि अंदर तो कोई नहीं है, पर आवाज़ तो आ रही है। हेमंत फटाफट कुंडी खोल के जैसी गेट खोलता है, अंदर पूरा रूम खाली, लाइट्स ऑफ, और वो आवाज़ें आना बंद, जैसे रूम में कोई था ही नहीं। और ये उनके साथ अक्सर होने लगा था। रोज़ रात को उसी कमरे में से आवाज़ें आती थीं, जैसे आकांक्षा की बड़ी सिस्टर आई और उस रूम में कुछ छोड़ गई हो। वो लोग अपने ही घर में घुटने से लगे थे। ये डर उनको रोज़ रोज़ सताता था कि आज तो कुछ होने नहीं वाला, आज तो आवाज़ नहीं आने वाली। वो अपने रूम में सो रहे होते हैं। सुबह उठते हैं और देखते हैं कि उनका बेबी जो सिर्फ 5-6 महीने का है, वो उनके रूम से गायब होता है। वो इधर उधर नज़रें घुमाए ढूंढ रहे होते हैं कहीं बेड से नीचे तो नहीं गिर गया,
कहीं इधर उधर तो नहीं चला गया। लेकिन 6 महीने के बेबी का ऐसे गायब होना पॉसिबल नहीं था, जबकि उनके घर में कोई आया भी नहीं है। वो पूरा घर छानने लगते हैं, उनको कहीं भी नहीं दिखता। तभी वो उसी रूम में जाते हैं जिस रूम में से वो आवाज़ें आ रही थी, और जब वो उस रूम में देखते हैं ना, तो उनका बेबी उसी रूम में ज़मीन पे लेटा हुआ होता है। और अक्सर बच्चे ऐसी अनकंफर्टेबल पोजीशन में होते हैं ना, तो वो रो रहे होते हैं। उनका बेबी रो नहीं रहा है, बस ज़मीन पे लेटा हुआ है और चुपचाप, एक्सप्रेशन लेस, चुपचाप, धड़कनें चल रही हैं, सांसें चल रही हैं, जिंदा है, कुछ नहीं बोल रहा, बस लेटा हुआ है। वो दोनों घबराते हुए कमरे में जाते हैं, हाथ में अपने बच्चे को उठाते हैं और कहते हैं ये ठीक तो है ना। दोनों फिक्र में चेक करते हैं, बच्चा जिंदा होता है, सही सलामत होता है। लेकिन उस दिन के बाद से ना ही बच्चा हंसता है, ना रोता है, ना कुछ बोलता है, कुछ भी नहीं। जैसे एक छोटा सा बच्चा बिल्कुल साइलेंट हो गया हो, जो कि 6 महीने बच्चे के लिए पॉसिबल नहीं था। ऐसा बिहेवियर उस छोटे से बच्चे का हो गया था। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, डॉक्टर्स को दिखाते हैं, लेकिन तब भी वो बिल्कुल ठीक नहीं होता। तभी उनकी लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला था जिसका उनको अंदाज़ा भी नहीं था। वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान थे। वो एक रात अपने बच्चे के साथ सो रहे थे। अब वो जब भी सोते थे ना, तो रूम का अच्छे से अंदर से लॉक लगा लेते थे कि कोई हमारे रूम में आ ना जाए, कुछ हो ना जाए हमारे बच्चे के साथ, हमारा बच्चा फिर से उठ के दूसरे रूम में ना चला जाए। इस चीज़ का वो खास कर ध्यान रखते थे। वो एक रात सो रहे होते हैं और सुबह उठते हैं, बच्चा बेड से फिर से गायब होता है, बिल्कुल गायब। वो देखते हैं कि रूम का लॉक तो नहीं खुला। रूम का लॉक भी अंदर से लगा हुआ होता है, मतलब रूम का लॉक खुला नहीं है, कुंडी भी अंदर से लगी हुई होती है, और बच्चा रूम से गायब होता है। ये देख के उन दोनों की रूह कांप जाती है। वो पूरे घर में बच्चा ढूंढते हैं, बच्चा कहीं भी नहीं मिलता। वो उसी रूम में जाके देखते हैं, बच्चा वहाँ भी नहीं होता, वहाँ से भी बिल्कुल गायब। वो पूरा घर छान मारते हैं, कहीं नहीं मिलता। वो पुलिस केस करते हैं, रिपोर्ट लिखवाते हैं। 6 महीने बीत जाते हैं अपने बच्चे को ढूंढते ढूंढते। वो दोनों जैसे बिल्कुल टूट चुके हों। हेमंत का भी काम में मन नहीं लगता था। आकांक्षा तो जैसे बिल्कुल पागल सी हो गई हो। वो दोनों घर में घुट से गए थे। इस बात को 6 महीने गुजर जाते हैं। वो धीरे धीरे रिकवर होने लगते हैं, सोचते हैं कि शायद कुछ गलत हो चुका है उनके बच्चे के साथ। उनका बच्चा बिल्कुल नहीं मिलता। लेकिन 6 महीने बाद उनको पता नहीं था कि उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आएगा जो उनको हिला कर रख देगा। वो अपने रूम में लेटे हुए होते हैं और अगले दिन जब सुबह उठ के देखते हैं, तो उनका बच्चा बेड पे ही उनके साथ लेटा हुआ होता है। 6 महीने पहले जो बच्चा गायब हुआ था, वही बच्चा उनके साथ बेड पर लेटा हुआ है। लेकिन उसकी हालत ऐसी होती है ना कि शायद वो सदमा ये जिंदगी पर भुला नहीं पाएंगे। उस बच्चे के पूरे शरीर पर काले काले से तावीज़ बंधे हुए होते हैं, सर से लेके पैर तक काले तावीज़ बंधे हुए हैं, और वो बच्चा डेड होता है। लेकिन एक चीज़ जिसने उनको हिला के रख दिया था, उस बच्चे की पूरी बॉडी स्टिच की गई होती है, पूरा शरीर उसका सिला हुआ होता है। बहुत ही ज़्यादा ऐसी हालत होती है ना कि देखी नहीं जाती उनसे। और ये चीज़ भी उनके लिए एक मिस्ट्री सी बन गई थी कि ये हुआ तो हुआ क्या। विशाखापट्टनम का ये किस्सा जब सौम्या ने हमें भेजा था, तो हमारी भी रूह कांप गई थी कि क्या हुआ था उनके साथ, जो उनकी लाइफ में एक मिस्ट्री छोड़ गया। जब आकांक्षा की बड़ी सिस्टर उस घर में आई थी, उससे पहले उनकी लाइफ में बिल्कुल सही चल रहा था। उसके बाद से कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का होना, कमरे में से आवाज़ का आना, बच्चों का गायब होना, और सडनली 6 महीने बाद बच्चा मरा हुआ मिलना। दोस्तों, शायद हमारी लाइफ में ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसा नकाब पहन कर आते हैं कि हमें लगता है कि वो हमारे अपने हैं, पर वो हमारी खुशियों से जलते हैं। क्या किया था आकांक्षा की बड़ी सिस्टर ने? काला जादू, काली विद्या, तंत्र विद्या, या क्या था वो, जिसकी वजह से उनके घर में उनको ये सब झेलना पड़ा। दोस्तों, ऐसी जो हॉरर स्टोरीज़ होती है ना, ये हम आपके लिए लाते रहते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब करें अगर आप ऐसी स्टोरीज़ मिस नहीं करना चाहते, और वीडियो को लाइक करो और कमेंट में बताएं वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।